Hello and welcome Java Expert Training Program. This powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. आज का हमारा टॉपिक है Java OOPS concepts. ओके, तो OOPS stands for Object Oriented Programming System. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तीन तरीके से डिवाइडेड होती हैं. एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक होती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है ना. अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो कोड लिखते हैं उस कोड के बाद दोबारा आपको उस कोड को रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिपीट करता रहना पड़ता है. ठीक है. और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप फंक्शंस यूज कर लेते हैं. ठीक है ना. तो आपको बार बार फंक्शंस कॉल करने होते हैं जब भी आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी यूज करनी होती है. ठीक है ना. वहां आप अपने कोड को फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप डेटा को और एक्शन को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं. ठीक है ना. यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आप ये काम अल्टीमेटली करते हैं. ठीक है. अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिम्युला को फर्स्ट कंसीडर किया जाता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सही मायनों में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें सब कुछ जो है ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट होता है. ठीक है ना. उस हिसाब से स्मॉल टॉक को माना जाता है सही मायने में कि ये पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मैं एग्जांपल दे देता हूँ. जावा इटसेल्फ, सी शार्प, PHP, पाइथन एक्सेट्रा. ठीक है ना. अब हम समझते हैं जो मेन एम है, मेन एम क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? द मेन एम ऑफ OOPS इज टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है ना. अब नेक्स्ट एक बात समझते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है. मतलब ये ऑब्जेक्ट बार बार ऑब्जेक्ट आता है, ये मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मींस रियल वर्ल्ड एंटिटी. हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में जितने भी हमारे पास सब चीजें होती हैं, मान लीजिए मैं किसी चीज को लेकर प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ. ठीक है ना. और उस प्रोग्राम को उस रियल वर्ल्ड एंटिटी को मैं प्रोग्रामिंग में यूज करना चाहता हूँ, तो एज इट इज मैं उसको प्रोग्रामिंग में यूज कर सकता हूँ जैसे वो रियल वर्ल्ड में है. ठीक है ना. इसीलिए लिखा है ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है वो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी है. जैसे पेन, मैं पेन को लेकर कोई प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, मैं चेयर को लेकर प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, मैं टेबल को, कंप्यूटर को, वॉच को एटसेट्रा बहुत सारी चीजें, मैं किसी भी चीज को लेकर प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ तो वो हमारी रियल वर्ल्ड एंटिटी है और उसी को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी or paradigm to design a program using classes and objects. It simplifies software development and maintains by providing some concepts. मैं आगे जाकर बहुत ज़्यादा आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. अभी मेरा सिर्फ मेन फोकस यहाँ पर आपको बताने का था बेसिकली OOPS के कॉन्सेप्ट्स क्या कुछ होते हैं. ठीक है ना. तो उसके अंदर हमने देखा है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें बेसिकली इम्प्लीमेंट करना होता है, जो कि ऑलरेडी हमने देखे हैं. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है एंड एब्स्ट्रैक्शन है. ठीक है. चलिए यहाँ पर उनका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन. ठीक है. What are classes and objects? Ultimately, classes and objects are two main aspects of object-oriented programming. यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी तरह का रियल वर्ल्ड एंटिटी है और उस रियल वर्ल्ड एंटिटी को आपको डिक्लेयर करना है तो आपको क्लास में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है ना. जैसे मैं एक क्लास बनाता हूँ, उस क्लास के अंदर मैंने एक क्लास बनाई है एनिमल. ठीक है ना. ये मेरी एक क्लास हो गई है. अब मैं बात करता हूँ एक ऑब्जेक्ट की. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर. ये सब के सब जो है वो क्या है, वो एक क्लास है. ठीक है ना. और क्लास क्या है, एनिमल. यानी अगर डॉग की बात करें तो डॉग भी एनिमल है, अगर कैट की बात करें तो कैट भी एनिमल है, लॉयन की बात करें, टाइगर की बात करें, ये सब एनिमल है. ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है ना. क्या कुछ हो सकता है एनिमल में? मान लीजिए मैंने क्लास के अंदर डिफाइन किया है ईट, मूव, स्लीप. ये सब के सब चीज़ें जो हैं, ये सब बिहेवियर जो है वो किसी भी एनिमल के हो सकते हैं. तो मैंने क्लास में अल्टीमेटली यहाँ पर उस क्लास को डिज़ाइन किया है और ये मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं. ठीक है ना. सो अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट. क्लास क्या है?
क्लास एक टेम्पलेट है किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। एंड एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का एक इंस्टेंस है, ठीक है ना। आप इसे बहुत ध्यान से समझिए। अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट। आप क्लास के कितने भी इंस्टेंस बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई है एनिमल, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया विच इज डॉग, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया विच इज कैट, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया विच इज एलिफेंट, लॉयन, टाइगर। ऐसे में कुछ भी कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, या मैं ऐसे कहूँ कि मैं कितने भी इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए, व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड it inherits all the variables and methods from the class। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो अपनी क्लास के जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सबको क्या करेगा? इनहेरिट कर लेगा, ठीक है ना। और फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप उन सब मेथड्स को और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल एंड मेथड्स बेसिकली क्या है? वो एक क्लास के बिहेवियर और उनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है ना। मैं रियल वर्ड एंटिटी में बात करूंगा तो बिहेवियर और प्रॉपर्टी की बात होगी। अगर मैं प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो वो वेरिएबल्स होंगे और मेथड्स होंगे, सिंपल है, ठीक है ना। क्लास के बारे में देख लेते हैं। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। It represents a set of properties or methods that are common to all objects of one type। अल्टीमेटली एक क्लास जब मैं डिफाइन करता हूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो मैं एक रियल वर्ड एंटिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रियल वर्ड एंटिटी में उसकी प्रॉपर्टीज भी हो सकती है और उसका बिहेवियर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चेयर को यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब चेयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? चेयर का कलर क्या है, चेयर का मटेरियल क्या है, चेयर के नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं, चेयर में क्या मटेरियल यूज किया गया है, आपके जो सेटिंग है, बैक है, और जो उसके फुट हैं, जितने भी उसकी लेग्स हैं, उनका मटेरियल क्या है, वो वुडन में है, वो आयरन में है, वो प्लास्टिक में है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें उनकी बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? ये उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब मैं अगर उसके बिहेवियर की बात करूँ, चेयर क्या मूव होती है, मूवेबल है, क्या वो रोटेटेबल है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ में होगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ चेयर कितनी है? अगर मैं सेल्स के ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना, मुझे एक इन्वेंट्री मैनेज करनी है, तो नंबर ऑफ चेयर्स कितनी अवेलेबल हैं, ठीक है ना, उसका प्राइस कितना है, उसमें मार्जिन कितना आएगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें अगर मुझे बेसिकली एक जगह डिफाइन करनी है तो क्लासेस आर द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैं क्लास में क्लास बनाऊंगा एक चेयर की और ये सब चीज़ें उसमें डिफाइन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। और प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को अगर मैं प्रोग्रामिंग में एस्पेक्ट में बात करता हूं तो यहाँ पर वेरिएबल्स में प्रॉपर्टीज लिखूंगा और बिहेवियर जो होंगे वो उसके मेथड्स हो जाएंगे अल्टीमेटली, ठीक है ना। In general, class declaration can include these components in order. Modifier, a class can be public। जब आप क्लास को अल्टीमेटली डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो मॉडिफायर्स की होगी। एक्सेस मॉडिफायर अल्टीमेटली हमारा एक डिफरेंट लेसन होगा जिसमें मैं मॉडिफायर्स के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। अभी के लिए ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। मॉडिफायर्स होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो अ क्लास कैन बी पब्लिक और हैज डिफॉल्ट एक्सेस। सेकंड, क्लास का नेम। हमें सेकंड इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होगा? क्लास का नेम चाहिए होगा, ठीक है ना। और क्लास का नेम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। और अगर मैं नेमिंग कन्वेंशन की बात करूं तो क्लास का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बॉडी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो क्लास की बॉडी होगी और उसके अंदर आपको उसके मेथड्स एंड वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। It is a basic unit of object-oriented programming and represent the real-life entities. A typical Java program creates many objects, which, as you know, interact by invoking methods. An object consists of state. It is represented by attribute of an object. It also reflects the properties of an object. Behavior. It is represented by methods of an object. It also reflects the response of an object with other objects. Ultimately, जब आप
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक क्लास बनी है, क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है ना। जब आप उसको क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएट करने के बाद आप उस क्लास की यानी रियल वर्ल्ड एंड रियल लाइफ एंटिटीज की कुछ भी जो बिहेवियर है और जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। और एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक क्लास आपने स्टूडेंट बनाई है या चेयर बनाई है या फिर पेन बनाया, कुछ भी बनाया, उसके या एनिमल बनाया, उसके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कार, एक क्लास बनाई कार। अब कार का जो मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा वो कार के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं मारुति 800, सेंट्रो, ठीक है, वर्ना, ऑडी, ये सब कार्स हैं, ठीक है ना, ये कार्स के मॉडल है। तो अल्टीमेटली कार मैंने क्लास बनाई है और उसकी मैंने रियल लाइफ एंटिटी जो बना रहा हूँ वो उसके ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसका स्टेट होता है और उसका बिहेवियर होता है। हम बहुत डीप लेवल पर डिस्कस करेंगे इन सब बातों को, ठीक है ना। चलिए अब एक क्लास क्रिएट कैसे करते हैं ये एक बार देख लेते हैं। मैंने क्लास लिखा, क्लास एक कीवर्ड है, उसके सामने क्लास का नाम लिखा, फिलहाल मैंने टेस्ट लिख दिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं उसकी प्रॉपर्टीज को और बिहेवियर को यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास हमारी एक क्लास होनी चाहिए जिसके अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वी क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास। टेस्ट उसका एक वेरिएबल यानी जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, टीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू। अब ये न्यू क्या होता है, ठीक है ना। टेस्ट ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस जो हमने यहाँ लगाया, न्यू बेसिकली नया, न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं एक मेमोरी इन्वोक करने के लिए। न्यू मेमोरी बेसिकली इनिशियलाइज करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। और विदाउट न्यू कीवर्ड आप बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड लगाना होगा। जब भी आप न्यू कीवर्ड लगाएंगे, एवरी टाइम जब आप न्यू कीवर्ड लगाएंगे हमेशा एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा इस क्लास का, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेसन में, और प्रैक्टिकल करते वक्त क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज किया जाता है ना, एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।